जय मां भगवती। 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और ये नवरात्रि चलेंगे 23 अक्टूबर 2023 तक। नवरात्रे जब सीजन बदल रहा होता है, गर्मियां खत्म हो रही होती हैं, सर्दियां आ रही होती हैं, इस दिन का जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये बड़ी शुद्ध फ्रीक्वेंसी होती है। ये फ्रीक्वेंसी होती है डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की। ये फ्रीक्वेंसी होती है मां भगवती की साक्षात कृपा पाने की। तभी नवरात्रों में बहुत सारे लोग साधनाएं करते हैं, कुंडलिनी जागरण करते हैं और अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो कोई पर्टिकुलर साधना नहीं कर सकते हैं? उन लोगों का क्या जो ये सारे विशेष पद्धतियां नहीं अपना सकते हैं? उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि कुछ सरल उपाय जो इन नवरात्रों में अगर कर लिए जाएं तो ये आपके बहुत सारे रुके काम बना सकते हैं। ये आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं और आज के वीडियो में हम उन्हीं उपायों की चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। शारदीय नवरात्रों में अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर एक करेज आए, आपके अंदर एक हिम्मत आए, आपके अंदर एक ऊर्जा आए, क्यों? क्योंकि जब खराब समय आता है ना, सबसे पहले अंदर की हिम्मत टूटती है। और जिस इंसान के अंदर एक हिम्मत जिंदा रहती है ना, वो इंसान किसी भी समस्या से पार पा सकता है और वो इंसान कुछ भी बहुत अच्छा कर सकता है। तो किस तरह से अपनी इस हिम्मत को इन नवरात्रों में जगाया जाए? मां दुर्गा के मंदिर में जाइए, मां अंबा के मंदिर में जाइए और लाल रंग का त्रिकोणीय झंडा वहां पे अर्पण करके आइए। कोशिश करिए कि ये उपाय पहले नवरात्रि पे ही हो जाए। हालांकि ये उपाय नवरात्रों के किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन ये अगर पहले नवरात्रि किया जाएगा तो इसका फल आपको बहुत ही बढ़िया मिल सकता है। और वहां आप देके तो झंडा आएंगे, लेकिन लेके आएंगे मां का आशीर्वाद और लेके आएंगे अभूतपूर्व ऊर्जा जो आपको किसी भी सॉल्यूशन तक ले जाएगी और किसी भी समस्या से निकाल के बाहर ले आएगी। इसके अलावा लौंग का उपाय इन नवरात्रों में बहुत ही जबरदस्त उपाय है। एक नहीं है, कई उपाय हैं। थोड़े से शेयर कर रहा हूं। जो कपूर होता है, भीमसेनी कपूर, जो शुद्ध कपूर होता है, उसको किसी कड़छी में बड़े चम्मच में रख लीजिए और उसके ऊपर 2 लौंग रखिए। रोज सवेरे जब आप मां भगवती की उपासना करेंगे, इनको जलाइए। कपूर के साथ लौंग को जलाइए। इसको पहले आप मां के आगे दिखाइए और फिर सारे घर में इसका धुआं दीजिए। इसकी जो शुद्धता है ना, सारे घर को चार्ज अप करेगी और घर के अंदर की सारी नेगेटिविटी निकाल देगी। अगर घर में कोई इंसान बीमार है तो भी यहां पे एक बड़ा जबरदस्त उपाय है नवरात्रों में करने वाला। अगर आपको लगता है ना कि दवाई नहीं लग रही है, कोई ऐसी बीमारी है जो सही से डायग्नोज नहीं हो रही है, या रोग है कि लंबा ही खिंचता चला जा रहा है, तो उस केस में आपने क्या करना है, 11 लौंग लीजिए और जो मरीज है, जो रोगी है, उनके सर से आप बस 11 बार उन 11 लौंगों को एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमा दीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है कि किसी भी तवे पे उन लौंग को रख के नीचे से आपने चूल्हा जला के उनको भून लेना है और फिर इनको क्रश करके आप उस घर से कहीं बाहर पैसेज में फेंक दीजिए। व्हीकल्स के नीचे, पैरों के नीचे वो चीज आ जाए, ये उस इंसान के रोग को हर लेगी। और ये बात भी याद रखिएगा, जो इसके ऊपर से निकलेगा उनके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। अब लौंग का ही अगला उपाय है, ये भी बहुत जबरदस्त उपाय है और ये उपाय है जब घर में धन धान्य की समृद्धि आपको चाहिए। आपका कोई भी जो धन के प्रति किया गया एफर्ट है ना, अगर पूरा नहीं हो पा रहा है, आपको जीवन में आगे कोई बहुत अच्छी चीजें नजर नहीं आ रही, अंधेरा ही नजर आ रहा है कि करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं। चमेली के तेल का दिया जलाइए। आप मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें चमेली का तेल डालिए और लंबी वाली बाती डाल दीजिए और चमेली के तेल का दिया, लेकिन इससे पहले इसमें 2 लौंग डाल दीजिए। और रोज आपने संध्या के समय ये उपाय करना है हनुमान जी की फोटो के आगे। ये उपाय केवल संध्या को करना है, भगवान हनुमान जी की फोटो के आगे करना है और उसके आगे एक हनुमान चालीसा भी पढ़ना है। ये उपाय पूरे नवरात्रे करिएगा, कोई कारण ही नहीं बचेगा कि आपका कोई काम रुका रह जाए और आपका कोई भी एफर्ट जो है अब कामयाब ना हो। कोई कारण नहीं बचेगा। 100% सक्सेस जो है ना, इस उपाय के बाद देखी गई है। और खाली यही नहीं, इन नवरात्रों में आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको 11 लौंग लेने हैं, 11 हरी इलायची लेनी है और इनको पीले कपड़े पे बिछा के ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे इस मंत्र का 108 बार जप करना है।
नवरात्रों में किसी भी दिन कोशिश करिएगा कि अगर पहले नवरात्रे ये वाली रेमेडी हो जाए और उसके बाद इसकी एक छोटी सी पोटली बनाइए और पूरे नवरात्रे घर के मंदिर में या घर के किसी भी पवित्र कोने में इसको लटका दीजिए। और नवरात्रे पूरे होने पे इसी पोटली को बड़ी श्रद्धा से आप या तो किसी पेड़ पौधे के नीचे रखाइए, नहीं तो अगर आप किसी चलते हुए पानी के पास, नदी नहर के पास रहते हैं तो जल प्रवाह कराइए। ये उपाय आपके लिए अति शुद्ध, अति इफेक्टिव उपाय रहेगा किसी भी तरह की समस्या से निकलने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई अपने संबंधी से झगड़ा चल रहा है, पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहे हैं, या वो भी लोग जिनके एक आयु हो चुकी है लेकिन शादी नहीं हो रही है, इन नवरात्रों में उनके लिए भी विशेष उपाय है। आपने क्या करना है, शुद्ध केसर बाजार से खरीदिए, उसको आप पहले थाली लीजिए, उसमें पीला कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर शुद्ध केसर रखिए और साथ में आपने क्या रखना है, थोड़ी सी मिठाई और वहां पे जलाइए देसी घी का दिया। अब आपने माँ भगवती की उपासना करनी है। आप दुर्गा स्तुति पढ़िए या दुर्गा सप्तशती पढ़िए या ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, माँ चामुंडा के मंत्र का जप करिए। ये आप गिनती में 108 बार कर सकते हैं। और उसके बाद आप ये सभी चीज़ों को ऐसा रखा रहने दीजिए, लेकिन केसर को उठा लीजिए और थोड़ा थोड़ा केसर पूरे नवरात्रे रोज नहाने वाले पानी में थोड़ा सा डाल के उससे स्नान करिए। बहुत ज़बरदस्त उपाय। ये उपाय आपके संबंधों की किसी भी समस्या को हल करेगा और जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए शादी होने के योग बनेंगे। उचित कैंडिडेट को वो लोग दिखना भी शुरू हो जाएंगे जो अभी तक इनविजिबल चल रहे थे। तो नवरात्रों में आपकी जैसी समस्या है, मेरी कोशिश है कि वैसा ही मैं आपको समाधान बता दूं। अब इसके अलावा एक जनरल समाधान है कि अपने आहार को इस समय में सात्विक रखिए। खाली नवरात्रों की वजह से नहीं, चेंजिंग सीजन की वजह से भी ये चीज़ जो है रिकमेंड की जाती है। लेकिन नवरात्रों में अगर आप सात्विक आहार लेते रहेंगे बिना लहसुन प्याज का, तो उससे आपका जो ऑरा है ना, वो डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए बड़ा ही प्योर ऑरा बन जाता है। देखिए, जुबान के स्वाद हैं, सारा साल हम खाएंगे, लेकिन अगर कुछ दिन परहेज करेंगे तो फायदा भी इसमें आप ही का होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको फॉलो करिए, रिजल्ट्स 100% आते हैं। आज की जानकारी थी यहीं तक। बहुत जल्द हम मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।